पाकिस्तान 345 स्कोर करने के बावजूद वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से हार गया। पाकिस्तान टीम का असल मसला है क्या? क्यों पाकिस्तान टीम एक अच्छा स्कोर करने के बावजूद हार जाती है? क्या 345 स्कोर अच्छा स्कोर था या पाकिस्तान इससे बेहतर स्कोर कर सकता था? तो आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मेरा क्रिकेट से भी लगाव है, चूँकि वर्ल्ड कप अब स्टार्ट होने जा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि क्रिकेट से मुतल्लिक जो मेरी मालूमात हैं या जो मेरी फीलिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। पाकिस्तान टीम का मसला क्या है? अच्छा, किसी जैसे कि कोई मरीज़ होता है ना, उसका मसला अगर देखना हो तो उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। तो इस तरह आज पाकिस्तान टीम का बुनियादी मसला क्या है मैं वो डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये हालात देखना, क्रिकेट टीम को ये हालात देखना पड़ते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान अभी तक जो 90s का जो दौर था, 1990 की दहाई थी, उसी में जी रहा है। आपने अगर 92 का वर्ल्ड कप देखा होगा या बाद में उसके बारे में सुना होगा तो उसमें 250 स्कोर एक बेहतरीन स्कोर सफर होता था। ये 300 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर सफर होता था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2006 में पहली बार जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में 400 स्कोर का हिंसा क्रॉस हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने 434 के करीब स्कोर किया था। लेकिन वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो पहली बार क्रिकेट की तारीख में 400 का हिंसा क्रॉस हुआ था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड चंद घंटे बाद ही टूट गया और जनूबी अफ्रीका ने वो स्कोर पूरा कर लिया था, जो मुझे याद आ रहा है। तो 2006 में पहली बार 400 का हिंसा पार हुआ था। उसके बाद मुतअद्दिद बार टीमों ने 400 से ज़्यादा स्कोर किया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जनूबी अफ्रीका अब तक 7 बार 400 से ज़्यादा स्कोर कर चुका है। इंग्लैंड और इंडिया दोनों 6 बार 400 से ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी मुतअद्दिद बार 400 से ज़्यादा स्कोर कर चुका है। दूसरी टीमें भी कर चुकी हैं, हत्ता कि जिम्बाब्वे जैसी टीम वो भी एक बार 400 से ज़्यादा स्कोर कर चुकी है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज तक 400 स्कोर से ज़्यादा स्कोर नहीं किया। आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 400 स्कोर को टच नहीं किया। ये बुनियादी मसला है। और ये मसला क्यों है? ये मसला इसलिए है कि हमारी जो 90s में जो क्रिकेट टीम थी, जिसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक जैसे खिलाड़ी होते थे, या उसके बाद भी हमारी शुरू से एक सोच रही है कि पहले 30-40 ओवर तक आराम से खेलो और आखिरी 10 ओवर में 100 स्कोर मार दो। ये स्ट्रेटजी रहती है हमेशा और वो उसी को अभी तक बनाए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता चलता कि दुनिया आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान के पास टेक्निकल तौर पे बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं। उसमें इमामुल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, रिजवान है, जो मौजूदा टीम है, जो ये सारे टेक्निकल तौर पे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फ़खर जमान है, लेकिन फ़खर जमान की फॉर्म आजकल नहीं है। इन्होंने सेंचुरियाँ भी बहुत की हुई हैं। मतलब ये कि क्रिकेट की जो दीगर खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा इनकी सेंचुरीज होंगी। इमामुल हक की सेंचुरीज आप उठा लें कम मैचेस में। बाबर आजम ने जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े वो आपको इल्म है। रिजवान किस पाए का खिलाड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है। टेक्निकल तौर पर दुरुस्त हैं, विकेट रोक लेते हैं, सिंगल चौका छक्का थोड़े बहुत करके खेलते रहते हैं। लेकिन ये वो खिलाड़ी नहीं है जो बॉलर्स पर एकदम अटैक कर दें या जो स्कोर बोर्ड को हिला के रख दें, जैसे शाद अफरीदी कभी हमारे पास होते थे, जैसे अब्दुल रज़ाक था। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू में जो 4 बैट्समैन हैं टेक्निकल तौर पे दुरुस्त हैं, एवरेज भी बेहतरीन है, लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं है। और ये वही रूटीन के साथ, यानी कि पहले 30-40 ओवर यही लोग खेल जाते हैं। बाद में जो मारने वाले खिलाड़ी इनके होते भी हैं तो उनको मिलते हैं 10-15 ओवर, उसमें वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये इनका बुनियादी मसला है। दुनिया ने जिन टीमों ने बार बार 400 स्कोर क्रॉस किया, उसमें जनूबी अफ्रीका 7 बार हो गया, इंग्लैंड इंडिया हो गए 6 बार, उसकी आप उनको जाके चेक करें। उनके जो बुनियाद शुरू में आने वाले खिलाड़ी हैं ना, उनमें स्ट्रोक प्लेयर शामिल होते हैं, यानी जिनका स्ट्राइक रेट 125-150 इससे भी ज़्यादा होता है बाज़ दफ़ा, वो उन खिलाड़ियों को खिलाते हैं। उसकी वजह यह है कि 400 फिर हमारी की मेंटालिटी है। हम जनाब सोच लेते हैं कि यार बस 300 स्कोर बहुत है या 350 स्कोर बहुत है। अब ये मैच आप देखें, जो वार्म मैच था उसमें जिस अंदाज से खेल रहे थे 400 स्कोर बनाना मुश्किल नहीं था।
लेकिन जहनी सोच वही है कि 350 कर लिया बहुत है, बाकी बॉलर विकेट ले लेंगे। लेकिन कल आपने देख लिया कि 44 ओवर में 350 स्कोर कर लिया। इट्स मीन कि अगर हम 400 भी करते तो न्यूजीलैंड ने कल चेज कर लेना था। तो ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास ये नहीं कि तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है, हमारे पास मोहम्मद हारिस इंतहाई तेज़ खेलने वाला खिलाड़ी मौजूद है, जिसके पास मुख्तलिफ शॉट्स मौजूद हैं। बेशक टेक्निकल तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, हमारे पास एक और हीरा जो मौजूद है, जो आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, जिसने अभी वेस्ट इंडीज़ में होने वाली जो एक लीग है उसको जितवाया है, साइम अयूब, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, इंडिया में भी मशहूर है। वो टेक्निकल तौर पे बेहतरीन खिलाड़ी है और चौके छक्के बड़ी आसानी से लगाता है। मतलब ये वो खिलाड़ी है जो बॉलर्स को उनकी लाइन एंड लेंथ भुला देने वाले खिलाड़ी है। फिर फ़खर जमान जो है हमारा वाहिद खिलाड़ी था जो शुरू में तेज़ खेलने वाला खिलाड़ी था, लेकिन वो अनफिट होकर बैठ गया। तो पाकिस्तान का मसला यही है, पाकिस्तान को उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान को स्टार्ट में तेज़ खिलाड़ी लाने होंगे। अब एक तरफ इमामुल हक हो, दूसरी तरफ अगर अब्दुल्ला शफीक भी हो या बाबर आजम भी हो या मोहम्मद रिजवान भी हो, तो उन सब की बैटिंग तो अच्छी करेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या है? क्या वो छक्कों चौकों की बारिश कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अच्छे बैट्समैन तो हैं, मगर स्ट्राइक रेट उनका नहीं है। स्ट्राइक रेट अगर आपने लाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइम अयूब अगर ओपनर आए या मोहम्मद हारिस ओपनर आए, जिस दिन उन्होंने 50 ओवर पूरे खेल लिए ओपनर आकर, उस दिन पाकिस्तान 400 क्या 450 स्कोर कर सकता है। क्यों? आप इसकी मिसाल शाद अफरीदी से ले लें। शाद अफरीदी जब मैच खेलता था, ओपनर भी आता था, आप उसके मैच उठा लें, जिस मैच में शाद अफरीदी चला होगा वो पाकिस्तान मैच हारा नहीं होगा। आप रिकॉर्ड उठा लें। उसकी वजह यह थी कि वो एवरेज को तबाह बर्बाद करके रख देता था। हाँ, जिन मैचों में वो आउट हो जाता था तो ठीक है, लेकिन जिन मैचेस में वो चलता था, ये नहीं होता था कि पाकिस्तान वो मैच हार जाए। तो हमें ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। दुनिया अब चेंज हो चुकी है। आप इसको छोड़ें, इंग्लैंड ने टेस्ट मैच में वनडे की तरह या T20 के स्टाइल में मैचेस खेलना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने जीते भी हैं। उनका ये स्टाइल जो नया स्टाइल है, आपने देखा होगा। तो हमें ये, जब तक ये रवैया नहीं हमारा ख़त्म होता ना कि जनाब 30-35 ओवर रोक के खेलो, उसके बाद आखिरी 10-15 ओवर मारो, हम नहीं तरक्की कर सकते क्रिकेट पे। आप 400 स्कोर के रिकॉर्ड से साबित मैंने कर दिया आज आपको कि 2006 के बाद दुनिया कितनी चेंज हुई है कि सारी टीमें 400 स्कोर बार बार कर चुके हैं और पाकिस्तान आज तक 400 स्कोर नहीं कर सका। जिम्बाब्वे जैसी थकी हुई टीम भी कर चुकी है। तो ये सोच जब तक चेंज नहीं होती, हम नहीं कर सकते। फिर हमारे बॉलर भी अनफिट हो गए, स्पिनर्स हमारे नहीं चल पा रहे। तो वर्ल्ड कप में जाना है, मेरे हिसाब से ओपनर में इनको मोहम्मद हारिस को लेना चाहिए था, क्योंकि जिस मैच में वो चलता है ना पाकिस्तान, वो कभी हार नहीं सकता वो मैच। इस तरह साइम अयूब को भी लेना चाहिए था, नेचुरल टैलेंट है वो। तो ये मेरी आज की वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।